हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारी पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 जैसा सवाल वैसा जवाब पढ़ेंगे। यह बादशाह अकबर और बीरबल की कहानी है। ऐसी कहानियाँ हमने पहले भी पढ़ी है। बहुत ही मज़ेदार किस्से होते हैं अकबर और बीरबल के। जैसा कि आप जानते हैं, बीरबल अपनी वाक्पटुता और बुद्धिमत्ता के लिए हमेशा प्रसिद्ध रहे हैं और उनकी बुद्धि के आगे किसी की नहीं चलती। इसी तरह की आज ये कहानी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़ों बड़ों की नहीं चलती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को हमेशा मुसीबत में फंसाने की सोचते रहते थे। यानी कि अकबर जो है वो अपनी किसी भी समस्या का समाधान निकालने के लिए बीरबल को बुलाता था, उसी की हेल्प लेता था। इसलिए सारे के सारे जो दूसरे मंत्री थे दरबार के या सारे दरबारी थे, वो बीरबल से जलते थे और उसको हमेशा नीचा दिखाने के लिए किसी न किसी मुसीबत में फंसाने की सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। यानी कि बीरबल को वो अपने सामने कुछ नहीं समझता था। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं है। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती थी। यानी कि सबके सब बीरबल की ही बातें मानते थे। ख्वाजा साहब की बात ऐसे लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। यानी कि बीरबल की बातों के सामने ख्वाजा साहब की बात जो है वो महत्वहीन लगती हमेशा। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन उनकी चलती नहीं थी क्योंकि बादशाह तो अकबर था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करने पर भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। वह दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास गया और अकबर से बोला, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है। आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई को नाप लें। उस नकली अक्ल बहादुर की कलई खुल जाएगी। यानी कि वो जबरदस्ती का जो अक्लबंद बना फिरता है उसकी पोल खुल जाएगी। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? बीरबल बोले, जहां पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि एक हर पल के अंदर
जीना मरना लगा रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा कर किया जाए, तभी ठीक-ठीक संख्या बताई जा सकती है। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया, लेकिन ख्वाजा सर नाक मुँह सिकोड़कर बोले, ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना, अर्थात ख्वाजा साहब की बोलती बंद हो गई। जैसा कि हमने हमेशा कई कहानियों में पढ़ा है कि बीरबल के आगे किसी की भी नहीं चलती है या कोई भी नहीं टिक पाता है, उसके जवाबों के आगे कोई दूसरा सवाल नहीं कर पाता है कि वही दूसरा सवाल करेगा तो उसका भी जवाब देगा। इस कहानी में भी उसी तरह से उसने सारे सवालों के जवाब दिए, जैसे सवाल थे वैसे ही उसके जवाब थे। इस कहानी से हम ये सीख रहे हैं कि हमें कभी भी किसी को नीचा दिखाने के लिए ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए जिनके उत्तर हमारे खुद के पास नहीं है, और हमें अपने आप को बुद्धिमान साबित करने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी बुद्धि का परिचय अपनी बुद्धिमत्ता से ही दे सकते हैं, ना कि दूसरों को नीचा दिखाकर। ओके, थैंक यू।